ये इसको क्या हो गया? चेक करता हूं। ये तो मर चुका है। He is no more. हेलो सीआईडी। सीआईडी कितनी फास्ट है, अब सब पता चल जाएगा। अभिजीत, मैं क्राइम सीन पे पहुंच गया हूं। एक पुलिस ऑफिसर का खून हो गया। लोकेशन भेजता हूं, जल्दी पहुंचो। इनके सर्विस गन से एक गोली चली, पर इनके शरीर पे गोली का कोई निशान नहीं है। नीचे गिरने से मौत हुई है और बच्चों ने तो देखा है इन्हें ऊपर छत पे लटकते हुए। कुछ नया ही है ये। सर, हो सकता है ये सुसाइड ना हो। इन बच्चों के हिसाब से रिवॉल्वर पहले नीचे गिरी थी, शायद ऊपर कुछ हुआ। सर, जो खुद को गोली से मार सकता है वो कूद के क्यों जान देगा? इनको छोड़ के नहीं जाते। अगर वो मुझसे नहीं किया होता। प्लीज बच्चों, आप में से किस किस ने राणे अंकल को बिल्डिंग में आते हुए देखा है? जिसको जो भी याद है प्लीज बताओ। सर, मैंने राणे अंकल को लिफ्ट में देखा था। वो बहुत जल्दी में थे और बहुत घबराए हुए भी थे। उनसे लिफ्ट का बटन भी प्रेस नहीं हो रहा था। मैंने उनको प्रेस करके दिया। और किसी को देखा था लिफ्ट में या सीढ़ियों के आसपास? हाँ बेटा, आपने देखा किसी को ऊपर छत पे? अगर देखा तो बताओ, डरो मत। हाँ? क्या हुआ? हाँ? हेलो बेटा, क्या हुआ? लगता है घबरा गई। सर, हाँ? राणे अंकल हमेशा एक ओवर खिला के जाते थे, लेकिन आज जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने एक बॉल भी नहीं खिलाई। वो बहुत जल्दी में लग रहे थे, हमें एक बॉल भी नहीं खिलाई और वो लोग चले गए। अच्छा सर, क्या आपने इनका और इंतजार कर रहा था या वो खुद मरने की जल्दी में थे? तो इन्होंने खुद का एनकाउंटर तो नहीं कर दिया? ना कोई सुसाइड नोट है, ना कोई मोटिव है, ना कोई विटनेस। और सुसाइड करने के लिए तो हिम्मत चाहिए यार। ये बच्चे तो बोल रहे थे घबराए हुए थे। वो घबराया हुआ इंसान वहां से कूद के सुसाइड किया होगा, जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब है कि नहीं, ये हमें पता लगाना है।
यार ऊपर चल के देखते हैं वहां हुआ क्या था। एक पुलिस वाले की मौत हुई है। ये केस हमारे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पूरे एरिया को अच्छे तरीके से चेक करो। नवजीत, ये देखो राणे का नेम बैच। खून के निशान, गोली चली मगर लगी नहीं। इसका मतलब राणे यहाँ अकेले नहीं थे। बहादुर आदमी थे वो। 15 साल पहले राजेंद्र नगर के दंगों में एक बच्चे की जान बचाने के लिए 3 गोलियां खाई थी उन्होंने, और क्रेडिट भी नहीं लिया था। बोले पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेफ्टी पहले। जो आदमी दूसरों के लिए गोलियां खा सकता है वो खुद की जान कैसे ले सकता है? ये बैज राणे के यूनिफॉर्म से अपने आप को गिरा नहीं होगा, कुछ तो हुआ यहाँ पे, कोई झगड़ा या हाथापाई। बात यह है कि किसी ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा नहीं है। क्लास में लेक्चर के बाद जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, यहाँ का सीन भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सर। ये मारने वाला मास्टर है। सर, टेरेस शाम को 6 से 8 बजे खुलता है और बिल्डिंग के आधे लोग शाम को ऊपर आते टहलने के लिए, पर राणे सर नहीं आते थे। वो तो जिम वाले बंदे थे। अगर आज भी जिम में जाते और ऊपर नहीं आते तो ऊपर नहीं जाते। ऊपर आए हैं तो कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है शायद उन्हें किसी ने बुलाया, कोई ऐसा आदमी जिनको वो पहले से जानते हो, काम करते हैं, उनके घर चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ किसी को पता हो। राणे सिर्फ हमारे लिए एक ऑफिसर नहीं थे, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की एक मिसाल थे। हम आपका दुख समझ सकते हैं, पर पुलिस और पब्लिक उनके लिए हमेशा से पहली प्रायोरिटी थी। वो अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर मानते थे। देखिए ना क्या हो गया उनके साथ, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया? उन्होंने जो किया वो गलत किया, पर शायद उनके साथ इससे भी ज्यादा कुछ गलत हो रहा है। नहीं मतलब लाइफ पार्टनर होने के बावजूद वो साथ में नहीं थी, तो यू नो लाइफ बहुत टफ हो जाती है, तो शायद उस वजह से। नहीं, मैं हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, और ना ही हमारे बीच कुछ अनबन थी। मैं अपनी बेटी के घर गई थी, उनके बच्ची भी है, अर्जुन की बहन। संडे को बच्ची को देखने आए थे वो, बस। लेकिन मुझे उनके साथ वापस आ जाना चाहिए था। मैं क्यों नहीं आई? संडे को हम आइसक्रीम खाने गए थे, तब नानू को एक फोन आया था। तब वो हैप्पी मूड में थे, फिर फोन आया, फिर वो अचानक से गुस्सा हो गए और चिल्लाने लग गए और फिर फोन ही फेंक दिया। पर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से संडे को कोई कॉल आया ही नहीं था, उनका फोन पूरा दिन बंद आ रहा था। उनके पास एक और फोन था, बटन वाला। मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं और ना ही उसका नंबर है मेरे पास। वो हमेशा कहते थे कि ये पुलिस के काम के लिए है बस। आपको मालूम है वो फोन कहाँ है? I mean, हम देख सकते हैं उसको? हाँ। अल्फाबेट डी। पूरे फोन में सिर्फ यही एक नंबर सेव है। सिर्फ एक आदमी के लिए पूरा फोन? डी? शायद कोई खास खबरी हो। अच्छा, राणे ने कभी इस फोन से आपके सामने बात की? कभी किसी का नाम लिया हो, या बात करते समय कुछ डर हो उनके चेहरे पे, उनकी आवाज में? एंटी टेरर सेल में कौन नहीं डरता? फिर
कानून के दायरे में तो पुलिस रहती है ना, मुजरिम नहीं। वो काम को कभी घर लाए नहीं, और ज्यादा काम हो तो वो घर ही नहीं आते थे। नाना ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब वो मुझे पुलिस बना देंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। नाना ने प्रॉमिस निभाया नहीं। आप बनाओगे मुझे पुलिस? जरूर बेटा, हम प्रॉमिस करते हैं जब आप बड़े होगे ना तो एक बहादुर और एक सच्चे पुलिस ऑफिसर बनोगे। सुसाइड हो या मर्डर, कोई तो वजह होगी। हर हादसे के दो दो चेहरे होते हैं, एक सामने होता है और दूसरे को सामने लाना पड़ता है। आएगा ये भी जल्दी है सामने, छुपेगा कब तक? गॉन। सिग्नल ट्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। 10 सेकंड और बचा तो ट्रेस कर सकते थे सर। पूर्व एक काम करो, दोनों नंबर्स की डिटेल निकालो, राणे के फोन नंबर की डिटेल्स और ये दूसरा फोन उस नंबर की जहां से ये फोन आया था। इसने राणे को फोन किया, इसका मतलब है उसे पता नहीं कि राणे की मौत हो चुकी है, और जब तक कि राणे की मौत की खबर इस तक पहुंच सके पता लगाना चाहिए कि ये है कौन। और हाँ पूर्वी, राणे के फोन नंबर में डी नाम से एक नंबर सेव किया हुआ है, उसकी भी डिटेल निकालो। सर अभिजीत, ये राणे खुद को मार ही नहीं सकता है, वो एक सच्चा और अच्छा पुलिस ऑफिसर था। अब गोली चली राणे के गन से, तो किस पर चली गोली और किसने चलाई? कोई पुराना दुश्मन होगा सर। राणे ने अपने करियर में न जाने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये क्रिमिनल लोग पुलिस से डरते जरूर हैं, लेकिन बदला लेने के मौके में रहते हैं, और जैसे मौका मिलता है वार कर देते हैं। हमारे साथ कितनी बार हुआ। और राणे के करियर का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। या फिर वो इन्फॉर्मर डी जो इस नंबर पे ही बात करता था, कहीं उसने डबल क्रॉस तो नहीं किया होगा? ये राणे एंटी टेरर सेल में काम करते थे। तो अगर किसी गैंगस्टर को पता चले कि राणे इन्फॉर्मर का यूज कर रहे थे, तो फिर ये डी भी बहुत जल्द किसी छत पे खड़ा हुआ मिलेगा, राणे की तरह। हाँ, और जिसने राणे को नहीं छोड़ा वो उसके इन्फॉर्मर को क्या छोड़ेगा? सर। हाँ सर लास्ट कॉल तो एनक्रिप्टेड था, पर ये डी का नंबर ट्रेस हो गया सर। ये देखिए। ध्रुवेश, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। ध्रुवेश, ये तो गैंगस्टर है जिसको हम लोग इन्फॉर्मर समझ रहे थे, वो गैंगस्टर निकला। सर 2012 में राणे ने इसे अरेस्ट किया था इलीगल आर्म्स केस में, फिर इसे 5 साल की जेल भी हुई थी, और राणे को प्रमोशन भी मिला था। ये डीके के नाम से फेमस था सर। पर सर ये तो मर चुका है। कोई तो है जो राणे के पीछे पड़ा है और जो ध्रुवेश के नंबर से फोन कर रहा है उसे। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये? पुलिस वाले के सामने बैग उठाकर भागते हैं। गोली मार दोगी, रुक जा।
नहीं 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 मैडम, मेरे को लगा आप मेरे पे गोली चला रही है मैडम। मैंने नहीं मारा, मेरे पास कोई गन नहीं है। शूट पकड़ उसे। रुक, नहीं मारा ना मैडम को। मार डालूंगा तेरे को। नहीं मार डालूंगा तेरे को, मार डालूंगा तेरे को। सीआईडी से हूँ। ये वो खूनी मैडम को मारा है। किसने खून किया? किसी ने मारा है सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। लाश कहाँ है? लाश बता दे। गलत नहीं हुई साहब, मैंने नहीं मारा है। साहब मैंने कुछ मारा हटो हटो पीछे हटो। साहब मैंने नहीं मारा साहब। पुलिस वाले को मारा? मैंने नहीं मारा। यही मारा साहब, यही साहब। तू तो गया बेटा। सर, इसी ने मारा है इंस्पेक्टर प्रणाली को इस गन से। हाँ बोल, क्यों मारा तूने प्रणाली को? देख, ये हाथ है ना, गोली से भी ज्यादा दर्द देता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू नहीं मारा ना प्रणाली को? साहब मैं आपको कितनी बार बोलेगा, अपन छोटा मोटा पॉकेट मारा है, लोगों का पॉकेट मारता है, लोगों को नहीं मारता है साहब। वो तो मैं उधर मैडम का हेल्प करने को गया था, लेकिन साहब आपने मेरे को ही उठा लिया साहब, मेरे को ही टांग दिया साहब। अबे ओए, इस गन पे तेरे उंगलियों के निशान हैं। सैकड़ों लोगों ने वहां पे मार्केट में देखा गन लेके भागते हुए तुझे। वो सब झूठ बोल रहे हैं क्या? साहब ये गन उसका है जिसने वो पुलिस वाली मैडम पे गोली चलाया था। हाँ साहब, वो मैं मैडम के कहने पे उसके पीछे भागा और उसका पीछा किया और उसे हाथ मारकर वो गन छीन लिया था साहब। साहब इस गन पे निशान मेरे हाथों के हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए साहब, खूनी कोई और ही है। तू भागा था ना उसके पीछे? हाँ साहब। कौन था वो आदमी? कैसा दिखता था? साहब उसने मास्क पहना हुआ था साहब, उसके हाथ में ग्लव्स थे। अभी बताइए साहब, ग्लव्स वाले हाथों के निशान कैसे आएंगे सर? सर वो द्रवेश का बंदा हो सकता है। पंकज काम करो, इस गन के सारे डिटेल निकालो और रानी के फोन में जो डी का नंबर है पता लगाओ, क्या उस डी के नंबर से प्रणाली को फोन गया था क्या? सर राणे का सिम त्रिवेश के नाम पे रजिस्टर्ड है और लोकेशन है भिवंडी गोडाउन। क्या सर, और ये लोकेशन पे कम से कम 300 और सिम रजिस्टर्ड। माय गॉड, इतने सारे सिम एक ही लोकेशन पे? द्रवेश तो मर चुका है, तो द्रवेश के नाम पे कोई वहां पे सिम का बिजनेस कर रहा है क्या? मगर सर हम सही ट्रैक पे हैं। अर्जुन ने हमें बताया था कि संडे को राणे को एक फोन कॉल आया था। वो फोन कॉल भी इसी लोकेशन से आया था सर, भिवंडी से। और सर वो डी वाला नंबर प्रणाली की रिसीव्ड कॉल्स में भी है, उसके मरने से आधा घंटा पहले। और ये नंबर भी सर भिवंडी का ही है। सर कहीं ये द्रवेश जिंदा तो नहीं है? ये सारा मायाजाल उसी का बुना हुआ हो? पहले अपने आप को मरा हुआ बताया और अब मार रहे। 300 सिम कार्ड, हर सिम जो है एक फेक आइडेंटिटी और हर आइडेंटिटी एक घोस्ट। उन्होंने तो एक अलग ही दुनिया बना रखी है। इस दुनिया में आके क्राइम करता है और वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। एंटी टेरर स्क्वाड का ऑफिसर राणे इन सिम कार्ड्स के पीछे पड़ा हुआ था। इस केस का सारा कनेक्शन भिवंडी से ही है दया। और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम उनका खेल समझ गए हैं, ये कनेक्शन काटना ही पड़ेगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। व्हाट? सयाजी? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत, तुम्हें सयाजी के घर में ब्लास्ट हुआ है, उसकी मौत हो गई। हानि, चलो गाड़ी घुमा लो, चलते हैं वहां। दया को इन्फॉर्म करो पंकज, बोलो वहां आने के लिए। ये हो क्या रहा है?
ले जाओ इसे, जल्दी जल्दी जल्दी। माय गॉड। ले जाओ। क्या सर गैस लीक बताया गया, पर ये एक्सीडेंट नहीं है सर। ये जो कहानी जो दिख रही है असल में वैसे है नहीं। गैस ब्लास्ट नहीं हुआ है, पेट्रोल डाल के जलाया गया और उसके बाद ये दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर निकल ना सके। पूरा प्लान था सर ये। सर, हाँ सर, एक मिनट सर, ये फुटप्रिंट्स देखिए सर। लगता है कोई यहाँ से कूद के अंदर आया। शायद वही होगा सर जिसने ये ब्लास्ट किया। पूछताछ की तुमने? किसी को देखा किसी ने? नहीं सर। अच्छी खासी प्लानिंग की है, घर का कोना कोना मालूम था उसको। और सयाजी का रूटीन भी। पहले राणे, अब सयाजी, दोनों का खून और दोनों को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश। सीसीटीवी कैमरा है इधर, अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चेहरा ढक रखा है, अच्छी खासी हाइट है, तगड़ा है। हाँ सर, हाइट बॉडी तो एकदम दया सर जैसी ना एकदम। हाँ मतलब थोड़ा बहुत। रानी, प्रणाली और सयाजी की मौत मतलब हमारे पूरे सिस्टम पर वार है, और जिसने भी ये वार किया है ना, उस पर हम ऐसा वार करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। थाने ज्यूरिसडिक्शन सयाजी के पास था और सयाजी के पास डी की केस भी थी, इसीलिए सयाजी डी के रडार पे था। प्रणाली की पहली पोस्टिंग भी भिवंडी थी, तो सयाजी कोई रिपोर्टिंग करती होगी। उसे फेक सिम कार्ड की ये जो रैकेट है इसके बारे में पता चल गया होगा, तो उसने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर सयाजी को रिपोर्ट की होगी। और राणे के फोन में डी का नंबर। राणे, प्रणाली और सयाजी तीनों को एक ही कड़ी जोड़ती है, ये द्रिवेश। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये द्रिवेश मरा ही नहीं है। अपने मौत की झूठी खबर फैलाकर वो उन सभी पुलिस ऑफिसर से बदला ले रहा है जिनको उसका प्लान मालूम था। अब उसका प्लान हमें पता है, और इस बार उसका टारगेट हम में से कोई एक हो सकता है, हम में से। ये सयाजी, प्रणाली और राणे तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्टिंग, फिर भी एक खूनी इन्हें टारगेट कर रहा है। कोई और प्रोफेशनल कनेक्शन है क्या इन तीनों का? सर, राणे, एंटी टेरर सेल, 2018 ट्रेन बॉम्बिंग हीरो। प्रणाली, फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट 2020 होटल सीज। सयाजी, ex-ATS chief transferred to Thane after 2015 arms haul. Medals and award. तीनों के तीनों हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स, हाई प्रोफाइल केसेस पर काम किए हुए, अपनी जान को दांव पर लगाए इन तीनों ने। हमें इन्हें इंसाफ दिलाना ही है। इतने अच्छे ऑफिसर्स को मारने वाला कितना गंदा इंसान होगा। पंकज, और कोई लिंक मिलता है क्या देखो। सर मिल गया लिंक, ये देखिए सर। समर, राणे सर ने 2018 में समर को अरेस्ट किया, पर एविडेंस ना होने की वजह से वो छूट गया। प्रणाली के केस में जब होटल पर अटैक हुआ तब द्रिवेश अरेस्ट हुआ, और 2019 में सयाजी ने आर्म्स डील में समर को फिर से अरेस्ट किया। हो ना हो, इन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के खून के पीछे दोनों में से किसी का हाथ है, समर या द्रिवेश। सब कनेक्शन सर भिवंडी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या सर, कमिश्नर साहब बॉम्ब पे बैठे हैं, फटने वाले हैं। और मीडिया का कॉल आया था सर, उनके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है। बाहर निकलो यहाँ से। सर आप ठीक है? हाँ बेटे। पंकज सर को लेकर जाओ जल्दी। आइए सर, आइए जल्दी जाओ। आइए आइए। सर प्लीज बी सेफ। हाँ दया तुम? सर वो मैं आपको एक सिक्योर्ड जगह पे लेके जा रहा हूँ, आप वहाँ पे सेफ रहें, टेंशन मत लीजिए। दया तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? सर इस वक्त आपके लिए सबसे सेफ जगह यही है, आइए इस तरफ आइए। दया मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो? दया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब तुमने ही राणे और दूसरे ऑफिसर की हत्या की? तुम एक पुलिस वाले से हत्यारा कब बन गया दया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर बॉम्ब यहाँ है। सर बॉम्ब यहाँ अंदर है। बॉम्ब स्क्वाड को लेकर हेलो, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। ध्यान से। सर बॉम्ब का वेटेज कम था, लेकिन ये जगह को उड़ाने के लिए काफी था। बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है सर। अभिषेक कमिश्नर साहब कहाँ पर है, देखो जरा, मुझे बात करनी है उनसे। सर मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया था, वो सेफ हाउस की तरफ चले गए थे। अच्छा बेल जा रही हो, फोन नहीं उठा रहे। पंकज तुमने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? हाँ सर वो ड्राइवर था गाड़ी में सर, तुम
सीधा सेफ हाउस ही गए होंगे। मुझे लगा कि गाड़ी में जो था वो ड्राइवर ही था ना? देखा तुमने? कितनी लापरवाही। चलो ट्रैक करो। ट्रैक करो अभी। लेट्स गो। सर, कमिश्नर साहब का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ। Oh no. डेड सर। My God. सारे एग्जिट पॉइंट बंद करो। देखो जो भी है यहाँ से भागने न पाए। सर, हाँ, क्लीनिंग एसिड की स्मेल आ रही है। लगता है खूनी का खून गिरा होगा। वो घायल है सर। हाँ सर, खूनी का ही खून होगा। इनके साथ उसकी हाथापाई हुई होगी और खून निकला होगा। तो उसके डीएनए से हम उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसने एसिड से इस पूरी जगह को सैनिटाइज कर दिया उसने। कमिश्नर ऑफिस में बॉम्ब प्लांट करना इतना आसान काम नहीं है। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। सर, उस बिल्डिंग में 80% लोग तो पुलिस से जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? किसी खाकी वर्दी वाले पर शक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन केस आज ऐसे मोड़ पर आया है कि सब पर शक करना जरूरी है। और ये मत भूलो कि इस बिल्डिंग में 20% क्रिमिनल भी थे। उन्हीं में से किसी ने ये गदर मचाया होगा। सीसीटीवी फुटेज में सबकी एक्टिंग देखते कौन ओवर एक्टिंग कर रहा था और कौन है जो बॉम्ब रख के गया था। सर, ओवर एक्टिंग का ओवर स्मार्ट निकला ये। सब कुछ डिलीट कर दिया उसने। या तो इसने किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली है, या तो उसे खुद पता था क्या करना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिजीत, ये कमिश्नर को क्यों मारा? इस कमिश्नर का क्या कनेक्शन है द्रिवेश के साथ? क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक काम करो, इस भिवंडी वाले गोडाउन पर जाकर रेड मारो, वहीं पर इस कमिश्नर की कड़ी खुलेगी। सर प्लीज भिवंडी का नाम मत लीजिए। जैसे ही आप वहां जाने की बात करते हैं, कोई शहीद हो जाता है। और सर जब तक वो खूनी हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे सर। मैं खुद यहाँ पे रहूंगा आपके साथ। मैं यहीं रहूंगा सर। मैं शहीद होने वाला नहीं हूं। जाओ इनके साथ। आइए पंकज साहब। सब लोग हाथ ऊपर सब लोग। सर टेबल पे कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। नीचे। कहाँ हो? जल्दी पहुंचो यहाँ। समर कहाँ है? सब नीचे। समर कहाँ है? सब नीचे। समर कहाँ है? हमें कुछ डिटेल्स नहीं पता। जो समर भाई कहते थे उनके इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करते थे हम। ये देखो मोबाइल। इसका फोन छूट गया यहाँ पे। सबको अरेस्ट करो।
हर बॉम्ब में उसे बनाने वाले का दिमाग दिखता है। और सर, इसके हर कनेक्शन में परफेक्शन है। लेकिन ये देखिए सर, ये वाला वायर, ये जानबूझकर छोड़ा गया है। इसका मतलब वहां पर बॉम्ब फटने वाला था ही नहीं, ये प्लान किया गया था सिर्फ इसलिए ताकि उस माहौल में अफरा तफरी हो सके। नहीं तारिका, ये बॉम्ब नाकाम नहीं था, ये जानबूझकर बनाया गया था हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कमिश्नर साहब को अलग करने के लिए। सर एक मिनट, सर ये बॉम्ब पहले भी बना था, 2018 के ट्रेन ब्लास्ट में यूज हुआ है। 2018 में? तभी तो बॉम्ब ब्लास्ट में ध्रुवेश ही था, बॉम्ब ध्रुवेश ने ही बनाया था। तो ये बॉम्ब भी ध्रुवेश ने ही बनाया है। अच्छा, कमीशन ऑफिस के बॉम्बर का कोई फुटेज मिला है? सर वहां की सारी फाइल्स करप्ट थी, लेकिन क्या? सर एक फ्रेम बचा है खाली, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाओ। ये 11 मिनट 17 सेकंड्स पर चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाथ दिख रहे हैं क्लियरली, लेफ्ट हैंड। कुछ मिला फोन से? समर का एड्रेस वगैरह कुछ? हर स्कूल का लोगो अलग होता है और इन लोगों तक हमें ये लोगो ही पहुंचाएगा। भूमि को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ भूमि, मैंने तुम्हें एक स्कूल का लोकेशन भेजा है। हाँ, सेंट बेल्विन हाई स्कूल, और एक बच्चे की फोटो भेजी है। जरा तुम वहाँ स्कूल में पहुंचो और इस बच्चे के बारे में पता करो। हाँ, तब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। सर यही है वो बच्चा, आयान। आयान बेटा, ये आपके पापा का फोन है ना? पापा? पापा तो मर गए, पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया। क्या आप मुझे भी मारने आए हो? अरे नहीं, हम क्यों मारेंगे तुम्हें? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं यहाँ पे। ये तुम्हारे पापा का फोन है, ये देखो, ये तुम्हारी फोटो है इसमें। ये चाचू का फोन है, क्या आप उन्हें भी मार दोगे? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो बेटा? चाचू से तो खाली बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका ये फोन उनको वापस कर देंगे। कहाँ रहते, कहाँ है तुम्हारे चाचू? चाचू हमारे साथ नहीं रहते हैं, उन्होंने ये फोटो स्पोर्ट्स डे पे ली थी। ओके, चलो ठीक है, हम आपको घर छोड़ देते हैं अपनी गाड़ी में। कहाँ, बैग कहाँ है तुम्हारा? बस में। आप लोग कौन है? और मेरा बेटा आप लोग के साथ? तू अपनी बस में क्यों नहीं आया? मैं हम लोग सीआईडी से। मम्मी मुझे गेम खेलना है। अरे गेम खेलने जा रहा हूँ। मैम, हमें ये फोन मिला था। अयान ने बताया कि उसके चाचू समर का है ये। समर यहाँ नहीं रहते हैं, मेरे पति की डेथ के बाद से वो यहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपके पति का? ध्रुवेश। ध्रुवेश? देखिए मैम, रिश्ते तो कभी टूटते नहीं है। फोन पे तो बात होती होगी ना समर से? हमारी बात नहीं होती है, वो बस पैसे भिजवाते हैं। काम क्या करता है ये समर? वही जो ध्रुवेश करते थे, कंप्यूटर इंजीनियर है। चाचू वीडियो गेम्स बनाते हैं और मुझे नए नए गेम्स भेजते भी है। मम्मा, मेरे साथ रमास खेल रहा है, मेरा ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड। आज तो मैं उसको हरा कर दिखाऊंगा, क्योंकि वो कार रेसिंग गेम में बहुत बुद्धू है। ठीक है मैम, अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मिलेंगे। दया, ये रमस नाम किसी दुकान वुकान का नाम हो सकता है, पर किसी इंसान का नाम सुना है? वो भी एक बच्चे का? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सर। दया, ये आन रमस के साथ नहीं, समर के साथ गेम खेल रहा है। रमस उल्टा समर, 1 2 का 4 4 2 का 1, समझे? मतलब वो बच्चे और फैमिली को इस वीडियो गेम के जरिए ट्रैक कर रहा है? करेक्ट।
अगर वो ट्रैक कर सकता है तो हम भी उसे ट्रैक कर सकते हैं। वो भी अपना सिस्टम लेकर आओ। लो फिर से अरे दोस्त, अरे ये क्या जबरदस्ती है? अपने वाईफाई के पास वाईफाई 3094 ओके। लेकिन मैम बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज कोऑपरेट करिए प्लीज। अरे वाह, खेलते रहो तुम, हम तुम्हारा कंप्यूटर और फास्ट कर देंगे। ओके, मजा आ रहा है ना? मैं जीत गया। बेटा एक गेम और खेल, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी सीखना है। मैं सबको सिखा दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। सर वेरी गुड। और बेटा लाइफ में इतनी तेज गाड़ी मत चलाना, देयर इज नो सेकंड चांस। ओके, बाय। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आईपी एड्रेस मिल गया है कमिश्नर ऑफिस के पास, एमजी रोड। गेम ओवर समर। फाइनल लेवल बाकी है सर। बच्चे के साथ खेल कर आ रहे हैं ना आप लोग, और बच्चों के साथ तो कोई भी खेल सकता है, राइट? ना ना ना, अभी पता चल जाएगा कितने लेवल बाकी हैं, समझा? अभिजीत, ये देखो, ये है इसका गेम प्लान, कमिश्नर के ऑफिस का ब्लूप्रिंट और बॉम्ब का डिजाइन। सर ये बॉम्ब डिजाइन, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और ये मेरे लैपटॉप पे क्या कर रहा है इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है सर। तेरा प्लान तेरे लैपटॉप में नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसी को डिलीट करने वाला था ना? नहीं सर, मेरा यकीन मानिए, ये देवेश का सिग्नेचर बॉम्ब प्लान है, और सर ये तो पुलिस की कस्टडी में था, तो इसको तो कोई भी कॉपी करके मेरे लैपटॉप पे डाल सकता है। शायद किसी ने कॉपी करके डाला होगा मेरे लैपटॉप पे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। बहुत कहानी सुना ली तूने, चल सर बाकी की कहानी वहां पे ब्यूरो में सुनाना। सर चल। समर, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। बेहतर है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। आपको गलत आदमी मिला है। साइबर क्राइम प्रॉफिटेबल है एसीपी सर। बॉम्ब, मर्डर्स, ये सब रिस्की और आउटडेटेड है। आजकल लोग ऑनलाइन करके फ्रॉड कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो मैं ऑफलाइन मर्डर क्यों करूंगा? ठीक है, ये तुम्हारा फोन है, सीक्रेट फोल्डर में था ये। सर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। अरे यार, हर जगह तुम नजर आ रहे हो फिर भी मुकर रहे हो। सया जी के घर में हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले हैं, समझे? अब तुम्हारे जूते तुम्हें छोड़ के अकेले तो गए नहीं होंगे। सर मैं वहां पे वीपीएन राउटर सेटअप करने गया था, और सयाजी का कंप्यूटर भी मैंने इंस्टॉल करके दिया था सर। सर सयाजी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, भिवंडी से। मेरे भाई को राणे ने मारा था। हाँ ये बात सही है कि उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कातिल नहीं हूँ। जब कोई रास्ता ना बचे ना, तो सच्चाई के रास्ते पर चलना समझदारी है। पंकज, ले जाओ इसे और कन्फेशन करवा दो। इसी भी सर मैं बिना मुझे फंस रहा हूँ सर। सर कोई और है सर, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर मैंने नहीं किया है सर।